सुबह फटाफट से यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहला काम होता है हर लेडीज़ का कि अपने घर पे है ना घर को क्लीन करे। और सुबह का सबसे पहले काम तो झाड़ू लगाना ही होता है, क्योंकि बासी घर है ना वैसे भी नहीं छोड़ा जाता। हमारे वहाँ पर कहते हैं कि ना काम कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले ना सबसे पहले घर में झाड़ू लगाइए, क्योंकि घर को ना बहुत देर तक बासी नहीं रखा जाता है। और मैं वैसे भी मेरा काम है ना सबसे पहले यही होता है, हाथ मुँह धोने के बाद ब्रश करने के बाद फटाफट से मैं आ जाती हूँ और अपने घर को करती हूँ क्लीन। और अंदर से लेके बाहर तक पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद पोछा लगाऊंगी, और साथ ही साथ है ना जो डोरमेट वगैरह होते हैं ना उनको भी मैं क्लीन करती जाती हूँ। और बच्चे मेरे घर के छोटे हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जूते चप्पल इधर उधर फेंक देते हैं, क्योंकि अभी ठंडियों का मौसम है और इस टाइम पे ना ज़्यादातर सबके पैरों में स्लीपर रहती ही है। तो मेरा अभी यहाँ पर झाड़ू वगैरह हो रहा है और जय नहाकर फ्री भी हो चुके, क्योंकि है ना उनकी आदत है, वो बहुत जल्दी नहा लेते हैं। जब तक मैं घर के काम करती हूँ तब तक वो नहा धोकर फ्री हो जाते हैं, और कभी कभी तो पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी करते हैं, कभी कभी स्किप कर देते हैं। और यहाँ पर बस अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, अंदर तो लगा चुकी, सारी चीज़ों को क्लीन भी कर चुकी। मेरी आदत है झाड़ू लगाते वक्त जो भी सामान इधर उधर बिखरा होता है घर में, उसको प्रॉपर जगह में रखती भी जाती हूँ। और साथ ही साथ उससे क्या होता है कि घर है ना साथ ही साथ क्लीन भी होता जाता है, और पोंछा लगाते वक्त ना हमको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और दिक्कत भी नहीं आती। और सामान अगर इधर उधर फैला रहता है ना, तो फिर पोंछा लगाने में भी है ना, लगाने के बाद भी आपको अपना घर है ना एकदम साफ सुथरा नहीं दिखेगा। तो अंदर तो झाड़ू लगा चुकी, और अभी बाहर की बारी है, क्योंकि बाहर है ना पूरी रात को ना ओस इतनी ज़्यादा हो जाती है ना। अभी आप फ्लोर देखोगे ना तो आपको फ्लोर मेरा गीला गीला। हाँ हाँ, अंधेरा कायम रहे। ये तो कोहरे में कुछ दिख रहा है वाला, कुछ भी नहीं दिख रहा। भगवान कितना कोहरा छाया हुआ है, जूम करो ना थोड़ा ऐसे। क्या दिख रहा है बता। तो मैं आप सबसे गुड मॉर्निंग करना तो भूल ही गई। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी मैं नहाकर फ्री हो चुकी, पोंछा वगैरह सब हो चुका है, क्योंकि पोंछा तो मेरे घर में एक दिन भी ऐसा ना कि नहीं चाहता कि स्किप हो जाए, वो तो मेरे घर में होता ही होता है। उसके बाद मैं फटाफट से नहा ली, और अभी मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र लगाने के साथ ही मैं लगाऊंगी अपनी सनस्क्रीन। तो कोई भी वेदर हो, कैसा भी मौसम हो, मैं हमेशा अपनी सनस्क्रीन लगाती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि दी आप सनस्क्रीन एवरीडे लगाते हो। तो जी हाँ, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, एक भी दिन मैं अपनी सनस्क्रीन को स्किप नहीं करती। हालांकि अभी हमारे वहाँ पर कोहरा है, सनलाइट इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन फिर भी सनस्क्रीन अपने स्किन पर ना हमेशा अप्लाई करनी चाहिए। इसी वजह से मैं लगाती हूँ, और इसी वजह से मेरे चेहरे पर ना कोई भी सन टैन के निशान वगैरह नहीं है। और बस यही मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है, तैयार होने का भी। अपनी मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ मैंने वाव की मॉइस्चराइज़र लगाई थी, और सच में गाइज मैं कोई रिव्यू नहीं दे रही हूँ अभी, लेकिन मुझे जल्दी कोई प्रोडक्ट है ना सूट नहीं करते, पर वाव के सारे प्रोडक्ट मुझे इतने अच्छे लगे ना, मेरी स्किन पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट मुझे नहीं आता, और मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और ये मॉइस्चराइज़र है ना विंटर में तो दी बेस्ट लगी मुझे। मैंने अभी आप सबके सामने भी इसे अप्लाई किया है, और ऐसा नहीं कि मैं कोई रिव्यू दे रही हूँ, मैं आपको मॉइस्चराइज़र दिखा भी नहीं रही हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। जो होता है ना ओरिजिनल रिव्यू, वो मैं आपको बता रही हूँ। और बस यहाँ पे मैंने सिंदूर यानी बिंदी लगा ली, लिपस्टिक लगा ली, अपने बालों को कॉम्ब कर लिया, और उसके बाद है ना लगाऊंगी सिंदूर। तो बस हो गई मैं सुबह के लिए तैयार, और उसके बाद अभी सीधे जाऊंगी मैं अपने मंदिर में पूजा करने के लिए, और उसके बाद होगा मेरा खाना पीना। तो आज नाश्ता नहीं बन रहा है, सीधे हम लोग खाना ही बनाएंगे, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है और जय को भी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी ना आरू मोलू दोनों यहाँ पर ना सो रहे हैं, तो अभी मैं बात नहीं करूँगी। देखो दोनों सो रहे हैं ना, क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। तो मैं तो नहा कर झाड़ू पोछा करके फ्री हो चुकी, और बस तैयार भी हो गई, और अब मुझे जाना है पूजा करने मंदिर में। और यहाँ पर ना सुबह मैंने नहाने से पहले सब्जी काट के रख दी थी, क्योंकि खाना जल्दी बनेगा, जय को जाना है स्कूल पानी बनाने। और तो बस इसी वजह से आलू मटर और ये क्या बोलते हैं गाजर, इनकी ना मैंने ये बनाकर काट के रख दी है, प्याज काट दी, और यहाँ पर रात का घी रखा है, तो इसको हल्का सा गर्म करके और मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। और सुबह चाय बनी थी 6 बजे, तो ये पैन रखा है चाय का, बर्तन लगाने के लिए रखे हैं। और ये देखिए पूरा प्लेटफॉर्म गंदा, तो ये सारा साफ करूंगी। सारे बर्तन रात को धो के ना मैंने यहीं रख दिए थे, ये जो मशीन है ना ये भी यहीं रख दी थी।
अब इन सारे बर्तनों को हटाऊंगी, लेकिन इन काम से पहले करूंगी मैं मंदिर में पूजा, क्योंकि मुझे ठाकुर जी को नहलाना भी है। और सुबह का जो काम है ना, सबसे पहला वो होती है पूजा। तो मुझे किसी ने कहा था कि दी आप है ना पूरा एकदम अच्छे से तैयार हो जाया करो, पहले सिंदूर मांग सब भर के उसके बाद है ना पूजा किया करो। क्योंकि मैं क्या करती थी, नहाई फटाफट से और कुछ भी नहीं करती थी, क्रीम लगा के और बस फटाफट से ना मंदिर में पूजा कर देती थी। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दी है ना आप पूरा श्रृंगार करके उसके बाद है ना ठाकुर जी की पूजा किया करो, या फिर मंदिर में पूजा किया करो। तो मैंने सोचा चलो पता नहीं क्या होता है। और देखो ध्यान आया कि मैंने रात को ना मेरे जो कड़े हैं ना यहाँ उतार के रख दिए थे, ये रहे। तो इनको मैं पहन लेती हूँ, नहीं बोलेंगे पूरा श्रृंगार तो कर लिया लेकिन चूड़ी नहीं पहनी है। तो इनको मैं पहन लेती हूँ अभी, और उसके बाद जाती हूँ मैं ठाकुर जी की पूजा करूँगी, उनको नहलाऊंगी। जो भी आज है ना, मैं सोच रही हूँ कि जो रूटीन आप लोग पूछ रहे हो ना ठाकुर जी का, मैं कैसे करती हूँ, तो आज मैं शेयर कर दूँ। और अभी मैंने स्वेटर वगैरह पता है क्यों नहीं पहना, क्योंकि नहाने के तुरंत बाद है ना मुझे ठंडी नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे कि ठंडी है ही नहीं। और बाहर मैंने आप लोगों को सुबह दिखाया ही था ना कि कितना कोहरा है, ऐसा नहीं कि सुबह था, अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ, उतना ही कोहरा है जितना कि सुबह था जब मैं झाड़ू लगा रही थी। और अभी भी उतना ही है, हालांकि अभी 8:30 हो रहे हैं। तो ऊपर जाने की तो हिम्मत नहीं है, पर आप लोगों के लिए चलते हैं। ओ माय गॉड, देखो मैं यहीं से दिखा देती हूँ, धुआं निकल रहा है मुँह से। तो ये है कोहरा सुबह 8:30 बजे का। और स्वेटर मैंने पहना नहीं है, सो मैं ऊपर नहीं जाऊंगी वरना ठंड लग जाएगी और सारी फैशन निकल जाएगी। चलें नीचे। और अभी 8:30 हो रहे हैं सुबह के, और कितना ज़्यादा यानी कोहरा हो रहा है। आरू मोलू दोनों अभी मेरे सो रहे हैं, देखो मैंने नहीं उठाए हैं, लाइट जला दी है, अभी लाइट ऑफ करती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं पूजा कर लेती हूँ, खाना बनाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हैं। एंड गुड मॉर्निंग गाइज, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना शाम को ही व्लॉग शूट करती हूँ, बट आज मैंने ना सुबह सुबह से व्लॉग शूट कर दिया। और ना मुझे पीना है 1 गिलास पानी, क्योंकि मेरी आदत है मैं नहाकर जब तक 1 गिलास पानी ना पीऊँ ना इत्मीनान से, मैं बोल भी नहीं पाती ढंग से, मुझे ना ऐसे थकान सी लगने लगती है जैसे कि अभी लग रही है। तो 1 गिलास पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद पूजा वूजा करूँगी। मैं पहले पानी पी लेती हूँ। हाँ, और ये पानी वाले ये तो ना ठंड देखे ना गर्मी देखे, सुबह 6 बजे से ही आ जाते हैं। तो पानी मेरा यहाँ रखा है, मैं आकर पीती हूँ। पहले मैं पानी देकर आती हूँ और पानी के पैसे लेकर आती हूँ। तो फटाफट से पहले मैं गई अपनी लक्ष्मी माता को लेने, यानी हमने जो प्योरीफायर लगाया है ना, उसकी वजह से सभी लोग पानी लेने के लिए हमारे वहाँ पर आते हैं। तो 5 रुपये में बॉटल दी जाती है, आप सबको मैंने काफ़ी बार बताया भी है। तो बस अभी मैं वही पैसे लेकर आ रही हूँ, और उसके बाद में 1 गिलास इत्मीनान से बैठकर पानी पीऊँगी, क्योंकि नहाने के जस्ट बाद है ना पानी पीना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं कि मैंने काफ़ी जगह सर्च भी किया है, पढ़ा भी है कि अगर नहाने के तुरंत बाद आप 1 गिलास पानी अगर पीते हो तो आप कैंसर और दमे जैसी बड़ी बीमारी से बच सकते हो। और उसी वजह से ना मेरी आदत भी है और मैं पीती भी हूँ। और यहाँ पर मैं ठाकुर जी को नहला चुकी, तो ठाकुर जी को नहलाने के लिए ना मैं गुनगुने पानी का इस्तेमाल करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ठंडे और नल के पानी से मैं उनको नहला दूँ, मैं उनको गुनगुने पानी में नहलाती हूँ, एक कटोरे में बिठाकर। और साथ ही साथ है ना उनके जो टॉवल होती है ना उसके अंदर उनको लपेट के बिठा दिया है ताकि उनको ठंडी ना लगे। और उसके बाद जो पूजा के बर्तन है ना उनको मैं पीताम्बरी से साफ़ कर रही हूँ। और है ना पीताम्बरी से इतने अच्छे बर्तन साफ़ हो जाते हैं ना तांबे के, कि एकदम चमक उठते हैं, तांबे और पीतल के दोनों। तो आप लोग देख सकते हैं सारे जो पूजा के बर्तन है ना उनको मैं पीताम्बरी से ही साफ़ कर रही हूँ, और एकदम से साइन आ जाएगी बर्तनों में, चमक उठते हैं। और जब तक पूजा के बर्तन चमकते नहीं है ना तब तक पूजा करने में मज़ा भी नहीं आता। ऐसा लगता है कि मंदिर और बर्तन सारे साफ़ सुथरे होने चाहिए, एकदम चमकते हुए, तो उसके बाद पूजा करने में अलग ही सुख आता है। और ये जो ठाकुर जी को नहलाया है ना जिस कटोरे में, तो इस पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं अपनी मनी प्लांट का जो ना मेरा पानी में रहती है मनी प्लांट, मैं उसमें डाल देती हूँ। जो भी पानी होता है ना मंदिर का, या जैसे कि हम रोज़ जो लोटे में पानी रख देते हैं, उस पानी को भी ना मैं अपने मनी प्लांट में ही डाल देती हूँ। या तो आप अपने पेड़ पौधों में डाल दीजिए, गमले में डाल दीजिए, और मेरे क्या है कि पानी में मनी प्लांट रहती है तो मैं उसमें डाल देती हूँ। और बस जैसे ही पूजा करना स्टार्ट किया, मैंने दिया जोरा था मैंने, बस वैसे ही मोलू सोकर उठ गया और उसने रोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर मैं उससे नहीं मिलती हूँ ना तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो बस मैंने फटाफट से पूजा की, क्योंकि बच्चे के साथ में ना हम बहुत ज़्यादा देर तक पूजा नहीं कर पाते हैं। और अगर कोई बच्चे को संभालने वाला हो ना घर में दूसरा तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप लोग जानते हो कि पूजा बिगड़ जाती है। तो बस मैं ना ज़्यादा देर तक पूजा वगैरह नहीं कर पाई, मैंने दिया जला दिया और बस भगवान जी के सामने हाथ जोड़ लिए। और यहाँ पर मोलू कह रहा है मुझे भी आरती चाहिए मम्मी, तो बस उसको आरती दूंगी और उसको बहलाऊंगी थोड़ी देर के लिए,
क्योंकि वो ना सो के उठ के मेरे पास ही आता है। तो तुम पर रहता नहीं था ना, मैं तुम्हारी बात ले दूंगी। अरे पापा रोटी खाएंगे, स्कूल जाएंगे, तुम जूठू कर लो, बेटा रात बेटा, उसके बाद मम्मी मोली दोनों दोपहर में छो जाएंगे, पापा को भगा देंगे स्कूल। नहीं भगाऊंगा, अच्छा तो पापा को भी रोक लेंगे। तो बस मोलू बहल चुका, उसके बाद में फटाफट से आ गई किचन में, और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है, जीरा डाल दिया, और जीरा जब अच्छे से भुन गया तो प्याज और हरी मिर्च डाल दिए। और मैंने आपको पहले बताया ही था कि मैं गाजर आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फटाफट से बन भी जाता है खाना, और मेरे घर में कोई इतने ज़्यादा बड़ी फैमिली भी नहीं है, हम 4 ही इंसान हैं, और उसमें आरू मोलू तो सब्जी बहुत ना के बराबर खाते हैं। तो मोलू तो उसमें से थोड़ा सा आलू वगैरह ले लेगा, उसी से रोटी खा लेगा। आरू तो प्रॉपर खा भी लेती है, और मैं बहुत ज़्यादा तीखी जो सब्जी होती है वो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग भी तीखा नहीं खाते हैं, तो मेरे बच्चे आराम से ना इन्हीं सब्जी को खा लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जी को मैंने हल्दी नमक डाल के थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दिया है। जब तक कि वहाँ पे सब्जी पक रही है, रात के जो भी बर्तन थे उनको मैंने फटाफट से लगा दिया उनकी जगह पर। तो मेरा किचन है ना मॉड्यूरल, प्रॉपर मॉड्यूरल नहीं है, मैं जो बर्तन वगैरह है ना इस तरह के छोटे से स्टैंड में ही लगाती हूँ। कुछ कबर्ड में मैंने जो स्लैब बना के रखी है नीचे, उनमें लगा देती हूँ। और ये जो रात को मैंने जो मटर क्या बोलते हैं इसको, रई बोलते हैं ना यस काफ़ी लोग, तो ये जो मशीन मैंने धोई थी ना उसको मैं ऊपर रख देती हूँ मालिये में, क्योंकि नीचे मैं ज़्यादा चीज़ें बिखेर के नहीं रखती हूँ। और साथ ही साथ मैंने अपने किचन काउंटर टॉप को भी साफ़ कर दिया, जो भी एक्स्ट्रा के बर्तन वगैरह पड़े थे उन सबको मैंने हटा के क्लीन कर दिया, क्योंकि किचन पूरा फैला फैला दिख रहा था, यानी जो काउंटर टॉप है ना वो पूरा फैला हुआ दिख रहा था। और यहाँ पे जय भी नहा धोकर रेडी हैं, दूध लेकर आ चुके, तो दूध मैंने गर्म करने रख दिया। तब तक यहाँ पे सब्जी मैंने ओपन करके बीच में 1-2 बार चला दी थी, फिर मैंने चेक किया कि आलू वगैरह हो गए हैं या नहीं, तो आलू भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। मैं क्या करती हूँ, इस तरह की सब्जी को ना पहले नमक और हल्दी में अच्छे से थोड़ा सा ना स्टीम दे देती हूँ। स्टीम देने के बाद है ना मसाले डालो तो वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं यानी सब्जी के अंदर, और सारे मसालों का टेस्ट है ना वो काफ़ी अच्छे से सब्जी में आता है। उसके बाद साथ ही मैंने डाल दिए यहाँ पर 2 टमाटर काट के, और टमाटर है ना जो ड्राई से सूखी सब्जी बनाती हूँ ना मैं, तो मैं लास्ट में डालती हूँ। उससे क्या कि टमाटर का भी हल्का सा खट्टापन है ना वो सब्जी के साथ जब मुंह में आता है ना तो सब्जी का टेस्ट और अच्छा लगता है। और बस लास्ट में डाल दिया गरम मसाला, थोड़े से बाद में मैंने हरे धनिया भी डाल दिए थे, जो शायद मैंने आप लोगों को नहीं दिखाए हैं। तो यहाँ पे सब्जी बन के रेडी हो चुकी, और जय की थाली भी रेडी हो रही है, क्योंकि जैसे ही सब्जी बनी मैंने पहली रोटी भी अभी नहीं बनाई है, और उन्होंने अपनी थाली लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको सुबह ही सुबह स्कूल जाना होता है, और 9th और 10th के जो बच्चे हैं ना वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे अभी स्कूल में 10th नहीं है, लेकिन क्या है कि जो बच्चे आते हैं थोड़ा बहुत उनको बुक में वर्क वगैरह दे देते हैं, बस एक मुश्किल से 5-10 मिनट के लिए बच्चा आता है और चला जाता है। और यहाँ पर फिर पानी भी बनाना होता है, क्योंकि हमारे आरओ प्योरीफायर है ना जो वो हमारे स्कूल में ही लगा है, आप लोगों को पता ही है। तो उसकी वजह से जय को सुबह सुबह जाना होता है पानी बनाने के लिए। तो पहली रोटी लेकिन मैं ना अभी भोग की बनाऊंगी। मैंने कहा आप तुम शांति से खड़े रहो, क्योंकि पहले मैं मंदिर में भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं तुमको दूंगी। तो कभी कभी जब मैं ना मुझे कभी कभी उतावल होती है तो मैं बिना नहाए भी रोटी बना देती हूँ, लेकिन जब मैं नहाकर बनाती हूँ तब मैं ठाकुर जी को भोग जरूर लगाती हूँ, कभी भी स्किप नहीं करती। तो जो पहली रोटी होगी ना वो 2 रोटियों का भोग लगता है ठाकुर जी को, 1 रोटी का भोग कभी नहीं लगता। और ये जिस तरह से मैं भोग लगा रही हूँ ना, मैंने अपनी सासू माँ को ऐसा करते देखा है, उन्हीं की तरह से मैं लगाती हूँ। और मुझे नहीं पता कि क्या कैसे पूजा होती है, लेकिन बस मैं अपने श्रद्धा और मन से इस तरह से पूजा करती हूँ। आई नो कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरी पूजा में कमी है, लेकिन उसके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अभी मैं जितनी सेवा कर सकती हूँ उतनी मैं उनकी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया चीनी के साथ, और बस मंदिर के दरवाजे करूँगी थोड़ी देर के लिए बंद, ताकि वो इत्मीनान से अपना जो भोजन है ना उसको कंप्लीट कर लें। क्योंकि और है ना मैंने टीका लगाया था ना तो थोड़ा सा उनके चेहरे पे फैल गया था, तो उसको भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया। तो चलिए ठाकुर जी भोग लगा लेते हैं, उसके बाद हम आपको मिलते हैं। तो जी अभी 11:15 हो रहे हैं, सारे काम से फ्री। ये तो मैंने दिखाई दिया आपको, किचन वगैरह सब दिखाई दी है, और कपड़े भी धुल गए। पता है आज लाइट की वजह से ना सारा काम है ना इतना बढ़िया हो गया ना, मेरा कुछ भी काम लेट नहीं हुआ, वरना लाइट नहीं आती ना तो लेट हो जाते हैं। सारे कपड़े भी धुल गए मेरे, और ये डोरमेट है ना ये धुल गया है, लेकिन इसको मैंने यहीं डाल दिया। ऊपर डालने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोहरा छाया हुआ है, और मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े सुखाने। हाँ भैया
कोहरा, अभी भी कोहरा छाया है, 11:15 हो रहे हैं। तो रूम में डाल दूंगी कपड़े, थोड़े बहुत तो सूख ही जाएंगे। और ये कल के कपड़े सूख रहे हैं, देखो इनको मुझे उठा के ले जाना है अभी। तो चलिए भैया पहले ये काम कर लेते हैं। कल के कपड़े भी नहीं सूखे हैं, देखो लॉन्ड्री बैग खाली जा रहा है। बस एक वुलन की पजामी है मोलू की, आरू की, वो सूख गई है। तो इनको ना ऐसे ही डाल के और बंद कर देती हूँ, क्योंकि बंदर महाराज है ना कहीं बैठे ही होंगे। देखा आपको दिखेगा ऐसे बंदर, वो बैठा बाउंड्री पे दूर एकदम बैठे ही रहते हैं। चलें भैया नीचे, ठंडी लग रही है। और पंडित जी खड़े हैं, पानी भर रहे हैं। हाँ बता। ये दिख गया मुझे, दिख गया। अरे मत उड़ा उनको। तो आप लोग सोच रहे थे ना सुबह सुबह तैयार होकर मैं कहाँ जा रही हूँ, तो यहीं पर आई थी मैं सुबह सुबह जल्दी से तैयार होकर। तो अचानक से घर से आ गई मैं यहाँ गांव में, खेतों पर। और पीछे देखो आलूओं के खेत है ना, वो आलू निकाले जा रहे हैं खेत में से। राजा के पापा यानी मेरे जेठ जी, आरू, मोलू सब वहीं पहुँच गए और मैं जा रही हूँ अपने घर पे। और ये देखो गेहूं की खेती कितनी बढ़िया हो रही है, गेहूं और सरसों दोनों बीच में साथ में है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर, देखा ना। नहीं मैं तो जा रही हूँ, अभी ताई आएंगी तब आऊंगी मोलू। हाँ ताई आएंगी तब आऊंगी। तो हम चले घर, नहीं हम चले स्कूल।